नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और अब वक्त हो चुका है हम बात का। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन अचानक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्थिति डामाडोल हो गई? देखिए पूरी रिपोर्ट। मन में श्रद्धा का भाव, तन में दौड़ती आस्था की लहर और जुबा पर मां गंगा मैया का उद्घोष। ये मंजर था आस्था के महाकुंभ प्रयागराज का। वक्त था मौनी अमावस्या का। होड़ थी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की। लोगों का उद्घोष कब शोर में बदल गया, कुछ पता नहीं चला। अचानक आई भारी भरकम भीड़ और सब कुछ तबाह हो गया। अपनों को खोने का दर्द, अपनों को बचाने की जद्दोजहद साफ चेहरे पर नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक महिला अपने परिचित को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। कुछ लोग अपनों के शव का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं बॉडी खो न जाए। रेस्क्यू टीम एक शव को ले जाने लगी तो उसके परिजन ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने का आह्वान किया है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। मौनी अमावस्या के दिन पहले से ही मालूम था कि भीड़ का अत्यधिक दबाव रहने वाला है। सरकार ये पहले ही कह चुकी थी कि इस बार काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। लोगों की भारी भरकम भीड़ के चलते ही भीड़ नियंत्रण से बाहर हुई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। महाकुंभ में भगदड़ की टाइमलाइन। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का उमड़ा रैला। संगम नोट जाने की लोगों में दिखी जल्दबाजी। एकल मार्ग पर इकट्ठा होने लगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं के हुजूम से टूट गई बैरिकेडिंग। बैरिकेडिंग टूटते ही अनियंत्रित हुई भीड़। भीड़ के अनियंत्रित होने पर मची भगदड़। रात करीब 2 बजे मची भगदड़। भगदड़ के दौरान कई लोग हताहत। आनन फानन में एक्शन में प्रशासन। तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल लाए गए श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों से संगम की ओर न आने की अपील। भगदड़ के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान स्थगित। बच्चों को कंधे पर बैठाए जाने की अपील। कुंभ स्पेशल ट्रेनों को रोका गया। महाकुंभ में क्राउड डाइवर्जन प्लान लागू किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अखाड़ों से वार्ता। पीएम मोदी ने सीएम योगी से लिया पल पल का अपडेट। तत्काल प्रभाव से मेला क्षेत्र में आरएएफ और पीएसी कंपनियां तैनात। प्रशासन ने स्थिति पर पाया काबू। सभी अखाड़े स्नान करने के लिए हुए तैयार।
महाकुंभ में स्नान सुचारू रूप से जारी। फिलहाल संगम क्षेत्र में स्थितियां सामान्य हैं। प्रशासन ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। अचानक मची अफरा तफरी से कई लोगों के हताहत होने की सूचना आई थी, लेकिन अब सब सामान्य हो चुका है। महाकुंभ में मची भगदड़ पर सियासत भी खूब हुई। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया, तो विपक्ष इस मामले पर सरकार पर लामबंद नजर आई। देख रिपोर्ट। महाकुंभ में अचानक हुई भगदड़ से हर कोई हैरान है, परेशान है। जिस तरह से रात में हालात बेकाबू नजर आ रहे थे, उसे देखते लग नहीं रहा था कि हालात पर इतनी जल्दी काबू पाया भी जा सकेगा। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से महाकुंभ में अब हालात सामान्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार वार्ता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। एक तरफ जहां प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी महाकुंभ में हुए इस हादसे के बाद यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जो महाकुंभ में भाग लेने गए थे हमारे भाई बहन, हमारी माताएं और पितातुल बुजुर्गगण, आज उनके साथ भारी घटना घटी है। उसमें मेरी जानकारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, काफी लोग घायल हो गए हैं और काफी लोग बहुत ही हताहत स्थिति में है। ये हर बार वहां पर हर कुंभ और अर्धकुंभ वहां पर होते रहे हैं, पर इस तरह की अव्यवस्था जो इस बार हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई। जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले आकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले आकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, आज वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई। पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि निश्चित इस दुखद घटना में अपना पूरा सहयोग करें। उनकी जो लोग हताहत हैं उनकी पूरी व्यवस्था करें। सरकार से मैं कहूंगा तत्काल अस्पताल की व्यवस्था की जाए और जो जिनके साथ घटनाएं घटी है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर परिवार को उनको तुरंत ये सूचना देकर उनको सारी सुविधाएं दी जाए, उनकी बॉडी को पहुंचाया जाए और वहां पर तत्काल व्यवस्था की जाए। हम सब, मैं अपनी तरफ से उनको, उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूं और जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं। रात कितनी काली क्यों ना हो, सुबह हमेशा उजियारी ही होती है। अंधेरे पर हमेशा सूरज की जीत होती है। मंगलवार रात करीब 1 बजे के आसपास महाकुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ा कि अफरा तफरी मच गई। अनहोनी हुई, लेकिन सवेरा होने से पहले ही हालात सुधार लिए गए। बहुत तेजी से काम हुआ। महाकुंभ नगरी में अब सब कुछ सामान्य है। श्रद्धालु आराम से स्नान कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। एक एक मिनट की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर भगदड़ जैसे हालात पैदा क्यों हुए? क्या किसी ने अफवाह फैलाई? मामले की जांच शुरू हो गई है।
तो बड़ी अपडेट मिल रही है कि प्रयागराज की घटना पर भावुक हुए सीएम योगी। जी हाँ, बोलते वक्त भावुक हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। मृतक के प्रति सीएम ने प्रकट की गहरी संवेदना। हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जी हाँ, इस दौरान सीएम योगी, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री, बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो हादसा हुआ उस पर कहीं ना कहीं वो भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी और कहीं ना कहीं उसके प्रति थोड़ा सा कहीं डिसबैलेंस और पूरी घटना सामने आई, और जिसके बाद कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक नजर आ रहे हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है।